आदमी की पहचान ना सुंदर चेहरे से होती है, ना सुंदर आभूषणों से होती है, ना सुंदर पहचान से होती है, ना सुंदर पहनावे से होती है। आदमी की पहचान होती है तो उसके सुंदर जुबान से होती है। हाँ जी, मैं रुचिका रामाडी स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब के इस वीडियो पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत मस्त होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। अपने से प्यार करना सीख जाएंगे तो लाइफ में बहुत ही खुश रहेंगे। तनाव और स्ट्रेस अगर दूर करना है तो खुद से प्यार करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आपके सामने एक बड़ी सुंदर प्रेरक कथा लेकर के आए हैं। कहा जाता है शब्दों में वो जान होती है, इसी से आरती और अरदास अजान होती है। ये समुंदर की वो मोती हैं जिससे अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। जैसा मैंने बताया कि आप की पहचान ना तो सुंदर आभूषणों से है, ना सुंदर रूप रंग से है, ना सुंदर पहनावे से है। इंसान की अगर पहचान है तो उसकी सुंदर जुबान से है। इसी जुबान से आप जैसा बोलेंगे वो व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चल जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये पता चल जाता है। कहा जाता है वाणी को वीणा बनाओ, बाण नहीं। इसी वाणी को अगर हम वीणा बनाएंगे तो वीणा में कितना मीठा मधुर स्वर होता है, और वाणी को अगर बाण बनाए तो बाण से तो फिर क्या होता है, एक ही बाण में व्यक्ति धराशायी हो जाता है। मैं आपको एक बड़ी सुंदर प्रेरक कथा सुनाऊं, इसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक वयोवृद्ध संत बीच सड़क पर बैठे हुए थे। तभी अनाउंस हुआ कि राजा की सवारी निकलने वाली है। तो जो कर्मचारी होते हैं झाड़ू लगाने वाले, तो कर्मचारी सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे, साफ रोड को साफ कर रहे थे, और वयोवृद्ध संत बीच सड़क पर बैठकर माला कर रहे थे। हरिओम माला कर रहे थे, राम नाम जप कर रहे थे। सफाई कर्मचारी अपनी लट्ठमार भाषा में बोले, ए बाबा जी उठ जा, यहाँ से भाग, यहाँ से राजा की सवारी निकलने वाली है, और नहीं तो दो चार लट्ठ मारूंगा, सही हो जाओगे, निकलो भागो यहाँ से, रोड खाली करो, मुझे सफाई करनी है, राजा की सवारी निकलने वाली है। संत ने देखा, कुछ नहीं बोले। संत के मुख से पता है क्या निकला? वो तभी तो, इतना संत ने कहा। सफाई कर्मचारी सफाई करते करते आगे निकल गए। तब तक क्या हुआ, सिपाही पुलिस विभाग के लोग आए, सिपाही जो कर्मचारी होते वो आए, बड़ी लट्ठमार भाषा में बोले, बाबा तुमको पता नहीं है राजा की सवारी निकलने वाली है, रोड से हटो और कहीं रोड के किनारे या अलग कहीं जाके माला अपनी करो, जाके राजा की सवारी निकलने वाली है, हटो रोड से, नहीं तो अभी जेल में डाल दूंगा, उठा के दो चार लट्ठ मारूंगा, जेल में डाल दूंगा। ऐसी धमकी देकर पुलिस वालों ने उनसे बात की। वो साधु वयोवृद्ध संत बैठे रहे, बोले ओ तभी तो, इतना बोले। इसके बाद में राजा के जो मंत्री थे वो निकले, और मंत्री ने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज संत जी, राजा की सवारी निकलने वाली, पीछे राजा की सवारी आ रही है, राजा साहब अपने रथ में सवारी में बैठ करके इस रास्ते से निकलेंगे, आपसे निवेदन है कि आप रोड से हट करके थोड़ा बैठ जाएं, रोड खाली कर दें, नहीं तो हमारी डांट पड़ेगी, और आप थोड़ा रोड खाली करके थोड़ा साइड से बैठ जाएं, निवेदन है, राजा की सवारी निकलने वाली है। वयोवृद्ध संत ने उस मंत्री जो राजा का था उसकी तरफ देखा, बोले ओ तभी तो,
संत ने जब ये बस एक ही वर्ड बोला, मंत्री ने कहा, कर्मचारी ने कहा, यही वर्ड बोला, पुलिस विभाग के लोग आए, उन्होंने भी यही कहा, वर्ड बोले, मैंने कहा, यही वर्ड बोले। तब तक क्या हुआ कि राजा की सवारी आ गई पीछे से, और राजा साहब ने मंत्री को ये कहते हुए देख लिया। राजा साहब ने कहा, अरे कोई संत को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, सवारी थोड़ा साइड से ले लो। महात्मा जी वयोवृद्ध संत हैं, अगर माला बैठकर ध्यान में बैठे हैं आसन लगा करके, तो उनको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सवारी को, हमारे रथ को थोड़ा साइड से लो, रोड के नीचे से निकाल लो, थोड़ा घुमा के निकाल लो, तो क्या हो जाएगा। संत को डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा इसको घुमा के रथ को ले लो। संत ने कहा, ओ तभी तो। मंत्री बड़े दिमाग होते, मंत्री किसे कहते, जो सुंदर सलाह दें वही मंत्री। राजा साहब ने पीछे मुड़कर देखा, मंत्री ने कहा, महाराज ये संत एक ही बात कहते हैं, आपने जब इतना कहा तब भी इन्होंने कहा, हो तभी तो राजा साहब रथ से उतर के संत के पास गए और संत से बोले, महाराज संत, आप एक ही बात क्यों कहते हो, तभी तो। मुझे मंत्री ने बताया कि जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उन्होंने लठमार भाषा में आपसे बोला, आपने उनसे भी कहा तभी तो। पुलिस विभाग ने आपसे कहा, उनसे कहा तभी तो। मंत्री से कहा, उन्होंने कहा तभी तो। और आपने हमसे भी कहा तभी तो। तो संत ने मुस्कुरा करके कहा, राजन, आपके सफाई कर्मचारियों को बात करने का तरीका नहीं मालूम, कैसे बात की जाती है, तो तभी तो वो सफाई कर्मचारी ही बन के रह गए। तो मैंने कहा, ओ तभी तो, जब उन्होंने लठ मार भाषा में हमसे बात की कि हट जाओ नहीं तो 2-4 लाठी मारेंगे तो सही हो जाओगे, रोड खाली कर दो, तो मैं समझ गया, ओ तभी तो ये कर्मचारी सफाई कर्मचारी ही बन के रह गए। क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसकी जुबान से होती है। और फिर पुलिस विभाग के लोग आए, उन्होंने लठमार भाषा में कहा, 2-4 जूते लगाऊंगा, बाबा जी हट जाओ नहीं तो जेल में डाल दूंगा, तुमको पता नहीं सवारी निकलने वाली है। मैंने कहा, ओ तभी तो ये पुलिस विभाग में इतने बड़े पद पर रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि भाषा शैली का परिवर्तन है। और आपके मंत्री ने ये सिद्ध कर दिया कि ये मंत्री बनने के लायक है। आपके जब मंत्री आए, उन्होंने बड़े निवेदन से कहा कि महाराज आप थोड़ा साइड से बैठ जाएं, राजा की सवारी निकलने वाली है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज है, फिर आप बैठ जाना नहीं तो हमारी डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा, ओ तभी तो ये मंत्री पद पर पहुंच गया, ये मंत्री बना, क्योंकि इसको बात करने का तरीका पता है कि कैसे बात करनी चाहिए। और आपने राजन ये सिद्ध कर दिया कि आप तो राजा, इसीलिए आप राजा बने क्योंकि आप राजा बनने के लायक हो, क्योंकि आपने तो ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखे। आपने कहा, अरे सवारी साइड से ले लो तो क्या हो जाएगा, संत को डिस्टर्ब मत करो। तो मैंने कहा, ओ तभी तो तुम राजा बने, क्योंकि राजा का काम है कि हर एक का सम्मान रखना और हर एक का ध्यान देना, तभी तो सम्मान आपको मिलता है, आपको तभी भगवान ने राज पद से नियुक्त किया है। तो ये आपने तो ये सिद्ध कर दिया कि आप राजा बनने के गुण आपके अंदर हैं, आप राजा बनने के लायक हो, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, ना अच्छे कपड़ों से होती है, ना अच्छे आभूषणों से होती है, ना अच्छे पहनावे से होती है। मनुष्य की पहचान होती है तो उसकी सुंदर जुबान से होती है। तभी तो कहा गया है कि शब्दों में वो जान होती है,
इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती हैं जिससे अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। तो ये है एक वयोवृद्ध संत की कथा, एकदम रियल कथा है। मैंने भी किसी संत से सुनी थी तो आपके सामने प्रस्तुत की। तो कहा जाता है मीठा बोलें, और वाणी एक ऐसी चीज़ है, इसी वाणी से आप मित्र बना सकते हैं, इसी वाणी से आप शत्रु बना सकते हैं। तो वाणी से ही व्यक्ति की व्यक्तित्व झलकता है, व्यक्ति की आचार विचार झलकते। इसलिए बोले ना, कम बोलें, बोलें तो अच्छा बोलें कि आपके बोलने से सामने वाला को प्रसन्नता मिले, सामने वाला खुश हो जाए। राधे राधे। ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। हमारे चैनल रुचिकार रामायणी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।